बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान, होम्योपैथ एंड क्लिनिकल साइकोथेरापिस्ट। आज हम मैनिया के बारे में बात करेंगे। मैनिया एक साइकिक डिसऑर्डर है जो अमूमन मरीज़ों पर असरअंदाज होता है और इससे इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो हमें मैनिया की सिम्टम्स को देखना है और इर्द गिर्द को ऐसा बंदा है तो वो मैनिया का मरीज़ है, उसको हमने सपोर्ट करना है। इसमें क्या होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की तब्दीली की वजह से यकदम बंदे में एक शिद्दत आ जाती है। उस शिद्दत की वजह से वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है। मसलन कोई काम कर रहा है, फौरन किसी और काम में लग जाएगा। उस काम को कर रहा है, उसको छोड़कर किसी और काम में लग रहा है। वो बंदा पागल नहीं है, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की तब्दीली की वजह से उसमें ये सिचुएशन हुई है। उसके साथ साथ वो यकदम टॉकेटिव, यानी कोई बात करेगा, बातें करता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। अगर मुसलसल वो यही बातें कर रहा है और किए जा रहा है तो समझ जाएं कि इस बंदे पर मैनिया का अटैक है और इसे इलाज की ज़रूरत है। इसके साथ साथ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मसलन उसके जहन में एक बात आएगी, एक आइडिया आएगा, उसको वो शेयर करेगा, बात करेगा, उसी के में दूसरा आइडिया डाल देगा, उसी में तीसरा आइडिया डाल देगा। मसलन आइडियाज़ को तब्दील करता जाएगा और करता ही जाएगा। इसके साथ साथ वो ग्रैंडियोसिटी का शिकार होता है। अमूमन यहाँ आके हम गलती कर जाते हैं। मैनिया का मरीज़ जब ग्रैंडियोसिटी का उस पर अटैक होता है तो वो अपने आप को कोई सुपर हीरो समझता है कि मैं बहुत ही कोई बला की चीज़ हूँ, मैं टार्जन हूँ, मेरे अंदर कोई बड़ी रूह आ गई है। वो बड़े बड़े दावे, इवन के वो अपने आप को वली समझना शुरू कर देगा, अपने आप को कोई नबी या खुदा की तरफ से कोई पैगामात मुझे आ रहे हैं, मैं अल्लाह का कोई ख़ास हूँ, इस तरह की भी यानी बड़ी बड़ी दावे जो हैं वो कर सकता है। अपने आप को पता नहीं क्या कह दे। मुझे एक मरीज़ याद है, वो जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वो कहता है, डॉक्टर साहब इसको मैंने कहा था, इन जहाज़ों वालों को मैंने ऑर्डर दिया, ये मुल्क बड़ा तंग कर रहा है, इस मुल्क में जाओ, बम मारो, इस मुल्क को गिराओ। एक और जो मरीज़ था, जब उस पर सिचुएशन आती थी तो वो मेरे साथ बात करता था, जब डिस्कस करते या वो उसके घर वाले बताते कि ये भाई ये शोर डालता है कि आज मैं ज़ेरे ज़मीन गया हूँ, अपने आप को सुपर हीरो समझता हूँ, फलां मुल्क में जाके मैं ये तबाही कर आया हूँ। जब भी इस पर हमला होता है या जिसको पता नहीं दिमाग को क्या होता है, अक्सर ये कहता है अभी मैं रात और रात ज़मीन के नीचे से फलां मुल्क गया हूँ, ये कर आया हूँ, वो कर आया हूँ, पता नहीं इस तरह की बातें क्यों कर है। अगर कोई मरीज़ इस तरह के दावे करे तो समझें कि ये मैनिक डिसऑर्डर का शिकार है। मैनिक डिसऑर्डर का बंदा, उसमें अचानक इतनी शिद्दत आ जाती है कि वो कोई काम शुरू करेगा तो इतनी शिद्दत से करेगा कि रुकेगा ही नहीं। बंदा देखता है कि इसमें 3-4 लोगों की वो ताकत आ गई है, इतना ज़ोर से वो काम करेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा, ना उस पर तबीयत में कोई उकताहट आएगी। यानी कोई गोल डायरेक्टेड उसने काम शुरू किया और वो मुसलसल करता जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें कोई रूह आ गई है, इसमें कुछ जिन आ गया है या इसमें कुछ चुड़ैल आ गई है। जब इसमें चुड़ैल आती है तो इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये 3-3 लोगों का काम, 4-4 लोगों का काम ये मरीज़ करता है या ये शख्स करता है। नहीं, वो मैनिया का मरीज़ है। उस वक्त उसमें मैनिक डिसऑर्डर की वजह से उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स ने इतना तेज़ उसके मसल्स को एक्टिव कर दिया है, उसके ब्रेन को, कि वो रुकने का नाम नहीं रहा। इसके साथ साथ मैनिया का मरीज़, जब मैनिया का अटैक होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा और उसको नींद नहीं आएगी। 1-2 घंटे सोएगा और उसके बाद जब वो उठेगा उसी तरह एक्टिव होगा, बिल्कुल एक्टिव, एनर्जेटिक, कोई थकावट के आसार उस पर असरअंदाज नहीं होंगे। इसके साथ साथ जब उसके पर मैनिया का अटैक होगा तो ये मरीज़ क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मसलन बाजार जाएंगे तो गैर ज़रूरी चीज़ें जिनकी ज़रूरत ही नहीं, खरीदते जाएंगे। बड़े बड़े प्लॉट्स जो हैं या कोई और प्रॉपर्टियां हैं, उनमें अपने पैसे ज़ाया करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ जाके प्लॉट्स खरीद लेंगे। कोई आम से, जब उस दौरे की हालत में होंगे, आम सस्ती चीज़ होगी, महंगे दामों खरीद लेंगे। यानी उसमें ये पैसों का ज़िया बेतहाशा करते हैं। चूँकि इन्हें दौरा होता है, ये इनकी होश जो है या इनका दिमाग सही काम नहीं कर होता,
اسی مینک اٹیک کے دوران اپنی کافی ساری رقم یہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی سچویشن ہمارے ارد گرد کسی بندے میں ہے تو وہ مینیا کا شکار ہے۔ اس شدت والی علامات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کو دوائی دلائیں، اس کو کوئی جن یا ایسی معاملہ نہیں ہے۔